Thanks to Almighty Allah, we have completed chemistry chapter 1 and 2. If you missed to attend it, you can go through our playlist. Now we will start biology section of 10th class, which is started from chapter number 6, nutrition. I would like to thanks to Shabista for providing these notes by their hard work and efforts. I also thanks to all viewers whoever watched our lecture and encouraged us. Now what is biology? Biology is a branch of science which deal with living things. Remember, living things. As you have studied in chemistry, chemistry is a branch of science which deal with chemicals. Biology is a branch of science which deal with living things. Okay? Whether plants, animals or microbes. It ranges from unicellular like bacteria to most complex multicellular organisms like human beings. Now we will start our chapter number 6, life process. What is life process? The process by which it maintain body function. ऐसा प्रोसेस जो लिविंग थिंग्स के अंदर होता है और जो उसे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, उस प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं. अब आप खुद बताइए. सबसे पहले तो न्यूट्रिशन आ जाएगा, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन. ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस हैं जो लाइफ के लिए एक्सट्रीमली नेसेसरी हैं. ठीक है, कुछ ऐसे प्रोसेस जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, सर्वाइवल के लिए. इन प्रोसेस के बगैर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है. ओके, अब लाइफ के लिए क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहला क्राइटेरिया है ग्रोथ और दूसरा है मूवमेंट. ये दो क्राइटेरिया हैं जो लाइफ में ज़रूरी होते हैं, ग्रोथ एंड मूवमेंट. चलिए अब न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं. द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इट फूड, यानी कि जो खाना खाते हैं हम, फिर उसको यूटिलाइज़ करते हैं. खाना क्यों खाते हैं हम? खाना हम खाते हैं एनर्जी के लिए. और हमारे जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यू जानते हैं ना आप, ग्रुप ऑफ सेल, तो हमारे टिश्यू को रिपेयर करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए. फिर उसके बाद क्या करते हैं हम? एक्सक्रीट, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं. तो ये पूरा प्रोसेस है, न्यूट्रिशन के अंदर आता है. ठीक है, द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड. ठीक है, फूड को लेना, फिर उसको यूटिलाइज़ करना, उसका यूज़ करना सही से, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट करना. अब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं. एक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक, व्हाट डज इट मीन? ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफोज मीन्स नरिशमेंट, सेल्फ नरिशमेंट, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, लाइक प्लांट्स. इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल. कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं? जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और सनलाइट की प्रेजेंस में होगा. एग्जाम्पल क्या है इसका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में? प्लांट्स. ओके. फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना. किसी चीज़ का फॉर्मेशन करना, किसी चीज़ को बनाने को हम सिंथेसिस कहते हैं. तो फोटोसिंथेसिस यानी कि किसी चीज़ को बनाना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. अब इसके अंदर रॉ मटेरियल्स क्या क्या ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए? सबसे पहले मिनरल्स और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है सनलाइट, और फिर क्लोरोफिल. अब एक चीज़ आप देखिए, वाटर और मिनरल्स हमारे पास मिल जाता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाती है, हमारे पास सनलाइट भी मिल जाती है, लेकिन हमारे पास क्लोरोफिल ना होने की वजह से हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते. गॉट इट? अब इसकी इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड आपका रॉ मटेरियल बताया था, और दूसरा है आपका वाटर. ठीक है, और आपको क्या बताया था? सनलाइट और क्लोरोफिल. ये चार चीज़ें हैं जो आपका रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल. दीज आर 4 रॉ मटेरियल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, विच गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. ठीक है, ये आपका बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन.
जो मेन प्रोडक्ट है वो है आपका ग्लूकोज C6H12 एंड O6। ओके, वाटर एंड मिनरल्स, अब ये हम रॉ मटेरियल्स को एक एक करके पढ़ेंगे। वाटर एंड मिनरल्स, दीज आर एब्जॉर्ब बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट्स होता है वो वाटर और मिनरल्स को कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? सॉइल में से, रूट्स के थ्रू। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एंटर होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एंटर होती है थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ पर होता है? लीव्स में पोर्स होते हैं। लीव्स अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोप से तो लीव्स के अंदर बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, सुराख से होते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के ही थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। याद रखिएगा हमेशा, स्टोमेटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है प्लांट्स के अंदर और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है प्लांट्स के बाहर। ओके, इसके बाद आता है आपका सनलाइट। सनलाइट कहाँ से आती है? सन से आती है। सोलर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का था। अब हम देखेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब होता है अदर, ट्रोफोस का मतलब नरिशमेंट, यानी कि ऐसा नरिशमेंट जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर होता है, उसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड्स ऑन अदर। ऐसा प्रोसेस जो अपने लिए अपने ऊपर डिपेंड नहीं होता, यानी कि हम अपना खाना नहीं बना सकते। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम अपना खाना नहीं बना सकते। हम किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स के ऊपर, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर जो एग्जांपल है वो एनिमल्स का है। ओके, इसके बाद आता है आपका सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रो का मतलब होता है जो सड़ी गली मरी हुई चीज़ों को खाते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिक फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, जो डेड और डिके मैटर को खाते हैं उनसे हम उस न्यूट्रिशन को हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसका राइजोपस, फंजाई, बैक्टीरिया। इसके बाद आता है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर या उसके अंदर रहकर लिया जाता है, न्यूट्रिशन को एक्वायर करा जाता है, उसे हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे मॉस्कीटो देखा होगा आपने, टैप वर्म है, ये इसके एग्जाम्पल हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन के। इसके बाद आता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म दैट इन्वॉल्व इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉइल ऑर्गेनिक मटेरियल्स। जो हमारा प्रोसेस है, ह्यूमन बीइंग्स की बात हो रही है यहाँ पर। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर ह्यूमन बीइंग्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? खाने को एक्वायर करते हैं, इंजेशन, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसे सेल के अंदर एसिमिलेट करते हैं। ठीक है, स्टेप्स क्या हैं इसके होलोजोइक न्यूट्रिशन के? सबसे पहला है इंजेशन। इंजेशन का मतलब टेकिंग इन फूड थ्रू आवर माउथ। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है सिंपली ब्रेकिंग डाउन, किसी चीज़ को, किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपलर चीज़ में बना देना, इसी को कहते हैं हम डाइजेशन। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फूड। ठीक है, डाइजेशन। इसके बाद आता है आपका एसिमिलेशन। जो आपने डाइजेस्ट करा है फूड को, उसका यूटिलाइज़ करना, डाइजेस्टेड फूड को यूटिलाइज़ करने को एसिमिलेशन कहते हैं। और उसके बाद आता है आपका जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसको इजेक्ट करने को, बाहर निकालने को इजेशन कहते हैं। तो ये आपके प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहला प्रोसेस इंजेशन, खाने को खाना थ्रू आवर माउथ। ठीक है, माउथ को हम बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी भी कहते हैं। फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद एसिमिलेशन, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको यूटिलाइज़ करना, और फिर उसके बाद वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने को इजेशन कहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।